वेलकम बैक टू संकल्प अकेडमी। हिंदी सीरीज में आपका स्वागत है। तो आज हम पढ़ेंगे किंगडम फंगी, जो कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन का थर्ड किंगडम है। इसमें जो कैरेक्टरिस्टिक्स है फंगी की, बेसिकली फंगी जो होती है वो यूनिसेलुलर होती है और मल्टीसेलुलर भी होती है। मीन्स जो इसके अंदर फंगी आती हैं वो कुछ सिंगल सेल से मिलकर बनी होती हैं और कुछ मल्टी सेलुलर होती हैं। मीन्स एक से ज़्यादा सेल से मिलकर बनी होती हैं। यूनिसेलुलर फंगी का एग्जाम्पल है यीस्ट और मल्टी सेलुलर फंगी का एग्जाम्पल है मशरूम और ब्रेड मोल्ड। ओके, एंड ये फंगी यूकैरियोटिक नेचर की होती है। इसका मतलब इसमें वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। इसके अलावा फंगी में क्लोरोफिल एब्सेंट होता है। क्लोरोफिल इज एब्सेंट इन फंगी। सो अगर इनके क्लोरोफिल नहीं प्रेजेंट होगा, इसका मतलब कि ये अपना फूड प्रिपेयर नहीं कर पाएंगी और ये दूसरे ऑर्गेनिजम्स पे डिपेंड रहती हैं, इसीलिए इनको सैप्रोफाइटिक कहते हैं। इसके अलावा हम एग्जाम्पल देख लेते हैं फंगी में मशरूम, ईस्ट एंड ब्रेड मोल्ड। ब्रेड मोल्ड को हम राइजोपस फंगी भी कहते हैं। जो हमें डिटेल में पढ़ना है उसका है वो बेसिकली ब्रेड मोल्ड है और इसको हम राइजोपस भी कहते हैं। अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो इसमें बेसिकली ये कुछ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि एक नेटवर्क फॉर्म करते हैं। इन स्टॉक को हम हाइफी कहते हैं। ये स्टॉक जो होते हैं वो हमारे हाइफी होते हैं और इसका ये जो हाइफी है ये एक सोलोइड पार्ट बनाता है। सोलोइड पार्ट में एंड होता है जिसे हम स्पोरेंजियम कहते हैं और इसके स्टॉक को हम स्पोरेंजियोफोर कहते हैं। इसमें बहुत सारे स्पोर्स स्टोर रहते हैं और ये स्टोर नए फंगस को ग्रोथ करते हैं। इसके अलावा इसमें जो ये स्टॉक का जो नेटवर्क होता है इसे हम माइसीलियम कहते हैं। दिस इज माइसीलियम। ओके, इस बेस माइसीलियम के नीचे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स निकले होते हैं जिन्हें हम राइजोइड्स कहते हैं। दीज आर नथिंग, दीज आर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स विच फॉर्म राइजोइड्स। ओके, अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो फंगी में रेस्पिरेशन होता है वो एरोबिक टाइप का होता है। एरोबिक रेस्पिरेशन का मतलब है कि इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन दे रेस्पायर। ओके, नेक्स्ट इज न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन क्योंकि इनमें क्लोरोफिल एब्सेंट होता है जिसकी वजह से इनका न्यूट्रिशन सेप्रोफाइटिक होता है। इट मीन्स इस टाइप की फंगी जो होती हैं वो डिपेंड होती हैं डेड ऑर्गेनिक मैटर पे और ये स्कैवेंजिंग का काम करती है। मीन्स क्लीनिंग का काम करती है। जो डेड डिकेइंग मैटर होते हैं उनको क्लीन कर देती हैं, वो उनका फूड आइटम होता है। डाइजेशन की अगर हम बात करें तो जो हमारा ब्रेड मोल्ड है ये ब्रेड मोल्ड ब्रेड पे डेवलप होती है और ब्रेड में जो शुगर प्रेजेंट होती है उसको ये ब्रेक करती है, उसको डाइजेस्ट कर देती है, ग्लूकोज में कन्वर्ट करती है और ग्लूकोज को ये ग्लाइकोजन के फॉर्म में कन्वर्ट करके ये स्टोर कर लेती है, ठीक है, और ये एज अ फूड उसको इनटेक करती है। इसके अलावा अगर हम बात करें सम यूजफुल फंगी की तो हमारे बहुत सारे फंगी ऐसे होते हैं जो यूजफुल होते हैं ह्यूमन बीइंग्स के लिए, जबकि कुछ फंगी ऐसे हैं जो हार्मफुल होते हैं। जो यूजफुल फंगी है उसमें हमारे कुछ एग्जाम्पल है जैसे मशरूम। मशरूम हमारी एडिबल फंगी है। बहुत सारे ह्यूमन बीइंग्स इसको फूड आइटम की तरह लेते हैं और एग्जाम्पल है इसमें मॉर्चेला एंड एगेरिकस फंगी। ठीक, इसके अलावा कुछ हमारी यूनिसेलुलर फंगी है जैसे ईस्ट, और ये ईस्ट हमारे कुछ बेकरी प्रोडक्ट्स को बनाने में हेल्पफुल होती है। इसके अलावा अल्कोहल को प्रोड्यूस करने में भी हेल्पफुल है और विटामिन बी का प्रोडक्शन भी ईस्ट की हेल्प से किया जाता है। इसके अलावा हमारी जो फंगी है वो सेप्रोफाइटिक नेचर की होती है जिसकी वजह से ये सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करती है। और नेक्स्ट है हमारा प्रिपरेशन ऑफ एंटीबायोटिक्स। तो मैं आपको बताऊं कि एक एग्जाम्पल है पेनिसिलिन, एक हमारी एंटीबायोटिक है जो कि फंगस से प्रिपेयर किया जाता है और उसका नाम है पेनिसिलियम नोटेटम। पेनिसिलियम नोटेटम इज अ फंगस जिससे कि हम एक एंटीबायोटिक प्रिपेयर करते हैं। इसका मतलब फंगस भी बैक्टीरिया की तरह एंटीबायोटिक प्रिपेयर करने में हेल्पफुल है। इसके अलावा हमारे कुछ फंगी होते हैं जो चीज़ को राइपन करने में मीन्स पकाने में हेल्प करते हैं और उसका एग्जाम्पल है म्यूकर एंड पेनिसिलियम स्पीसीज की जो फंगी होती हैं वो चीज़ राइपनिंग में हेल्प करती हैं। इसके अलावा कुछ हमारे हार्मफुल फंगी हैं और हार्मफुल फंगी जो कि बेसिकली फूड को स्पॉइल करने में
लेदर आइटम्स, टेक्सटाइल, जैसे हमने देखा हमारे क्लॉथ पे या फिर हमारी लेदर पे फंगस लग जाती है तो वो उसको स्पॉइल कर देती है। इसके अलावा कुछ क्रॉप में डिसीज कॉज करते हैं, जैसे हम क्रॉप फंगल इन्फेक्शंस कहते हैं, जिससे क्रॉप डिस्ट्रॉय हो जाती है। इसके अलावा ह्यूमन में कुछ फंगल इन्फेक्शंस होते हैं जो कि कॉमन है, जैसे कि रिंगवर्म हो गया और एथलेट फुट। दीज आर द सम कॉमन फंगल इन्फेक्शंस विच आर अकर इन ह्यूमन बीइंग्स। इसके अलावा ये लंग इन्फेक्शन भी करते हैं। तो कुछ फंगल इन्फेक्शंस हैं जो फंगी हैं जो कि हार्मफुल होते हैं, जो कि ह्यूमन डिसीज कॉज करते हैं। तो ये हमारा दिस इज ऑल अबाउट फंगस। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देखेंगे किंगडम प्लांट की। ओके, थैंक यू।